परमात्मा उस प्यारी आत्मा को बेई नदी पर मिले। वहां फिर उनको सारी कहानी बताई कि तो आप राजा अम्बरीश थे, क्योंकि पहले श्री नानक जी एक निरंकार को ही, इस ब्रह्म को ही सुनी सुनाई बातों से मान रहे थे। क्योंकि एक ब्रजलाल नाम के पांडा पंडित जी उन्हें गीता पढ़ाया करता था, और ये पांडव ने हमें ये शिक्षा दे रखी है निराकार है, श्री कृष्ण सर्वेश्वर है, महेश्वर है, भगवान निराकार है। तो इस दृष्टिकोण से वो निराकार को भक्ति पर आरूढ़ थे। तो परमात्मा ने कहा ये निराकार बहुते दिन चीना है, आपने जब से हमसे बिछड़े भाई, परमात्मा कहते हैं श्री नानक जी को कि जब से हमसे बिछड़े भाई 60,000 बल जन्म तो पाई। ये ऐसे ऐसे अम्बरीश राजा जनक जैसी पुण्यात्मा रूप में भी तेरे 60,000 जन्म हो चुके हैं, और 84 लाख योनिया की तो गिनती है कोई ना। तो फिर उनको अपने चरणों में लिया, सतलोक दिखाया, अपना गवाह तैयार करके परमात्मा के कबीर परमात्मा है। आदरणीय नानक साहिब जी ने गुरु ग्रंथ साहिब महला पहला प्रश्न नंबर 24 राग श्री में लिखा है कि फाई सूरत मुलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता बारिये धाक रूप रहा करतार। गुरु ग्रंथ साहिब प्रश्न नंबर 721 राग तिलंग महला पहला प्रथम लाइन में लिखा है, प्रथम पहली लाइन में पृष्ठ की में एक अरज गुप्तम पेश तो दर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बे अप्रवरिकार। हे निर्विकार कबीर परमात्मा, रहीम दयालु करीम दयालु तू, सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कुन करतार हो तुम। अब यही बताना चाहते हैं परमात्मा, इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विश्वनाथ के लोक कुंजा के फिर भी उल्टा आया। एक इंद्र कैसे बनता है? इंद्र बनता है 100 मन देसी घी एक बार एक समय के धर्म में लगाया जाता है। एक समय जो पुण्य किया जाए उसमें 100 मन देसी घी लगावे। 100 मन देसी घी में हवन भी होए, भंडारे भी होए। अब 100 मन घी और उसके साथ फिर अन्य सामग्री कितनी लगेगी? आटा, नमक, मिर्च, सब्जी, साग, हलवे के लिए तैयारी करनी, खीर बनानी, तो 100 मन देसी घी में और कितना खर्च होगा ये हिसाब लगा लियो। और उसके कुछ टर्म एंड कंडीशन होती हैं उस यज्ञ की कि वो टर्म एंड कंडीशनों में खड़ा रहना चाहिए, वो फाउल नहीं होना चाहिए, उसे नियम भंग नहीं होने चाहिए। यदि नियम भंग हो गया ना फिर भी वो यज्ञ व्यर्थ हो जाएंगी सारी की सारी, फिर नए सिरे तो शुरू करनी होगी। अगर 99 यज्ञ में भी आप फाउल हो गए तो अभी नए सिरे तो फिर करनी होंगी 100। उन 100 यज्ञ करने के उपरांत अगर वो बीच में खंड नहीं हो पाती हैं तो पास हो जाता है, तो वो इंद्र की पदवी प्राप्त करता है। और उस वर्तमान में जो इंद्र होता है, जो उसकी यज्ञ को खंडित नहीं कर पाता, उसको पद से हटा दिया जाता है और नया इंद्र रख दिया जाता है। अब उस इंद्र को एक चिंता और बनी रहती है, जो वर्तमान में इंद्र होता, स्वर्ग का राजा होता है इंद्र, उसको एक चिंता साथ बनी रहती है कि उसके शासन काल में कोई भी ऐसा पुण्य या तप ना कर लेवे जिससे इंद्र का शासन उसे छिना जा। इसलिए उसने उसको खंड भी कराना होता। कोई तप करता है तब से भी राज्य प्राप्त होता है, और ऐसे यज्ञ करने से भी राज्य प्राप्त होता है। इंद्र को यह चिंता लगी रहती है, इसलिए वो अपने हलकारे छोड़कर रखता है। किसी भी कारण से हुक एंड क्रुक मेथड तय वो उसकी यज्ञ को खंडित ही करके छोड़ता है। एक मार्कंडे नाम का ऋषि बंगाल की खाड़ी में साधना कर रहा था, ओम नाम के जाप को वेदों अनुसार साधना कर रहा था। इंद्र को किसी ने बता दिया कि एक मार्कंडे नाम के ऋषि बहुत दिनों से साधना तप कर रहे हैं, आपकी गद्दी को खतरा हो सकता है। इंद्र ने एक उर्वशी भेज दी उसके तप को खंड करने के लिए। उर्वशी को उन्होंने एक सिद्धि दे दी
उस सिद्धि से आसपास का वातावरण इतना सुंदर बना दिया, महक छोड़ दी हवा में, एक बसंत जैसा ऋतु बना दिया। बड़ा मीठी मीठी आवाजें वहां से बाजे बुजे अपने आप बजने लगे, ऐसा आनंद, ऐसा माहौल बना दिया। और स्वयं उस ऋषि के सामने डांस करने लगी थोड़ी सी दूरी पर। अब वो मार्कंडेय ऋषि ने कोई गतिविधि नहीं की। अंत में उस लड़की निवस्त्र होगी बिल्कुल। तब मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे बेटी, हे माई, हे बहन, क्या काम आई तू? क्या कर रहे हो यहाँ? क्या किस लिए आई बहन? उर्वशी शर्मिंदा होकर कपड़े पहनती हुई कहने लगी, हे मार्कंडेय गोसाई, ना जाने आपकी समाधि कहाँ थी। यहाँ के बनखंड के जितने तपस्वी थे वो तो मुझे देखते ही उनके मन गंदे हो गए। आप ना जाने कहाँ आपका ध्यान था। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि जहाँ मेरी समाधि गई हुई थी, मैं ब्रह्मलोक में ध्यान लगा रहा था, वहां के डांस देख रहा था। ये समाधि वैसे नहीं लगती, ऊपर कोई और कलाबाजी देखने में मन लगा रहता है, इसलिए यू एक जगह पे क्या रहता है शरीर। ये तो एक सेकंड भी ना टिकन दे, जीवन है, ऐसा गंदा मन है। तो काल ने ऊपर खिलौने दे रखे हैं, ये अंदर दूरबीन सी लगा रखी है, और दूरबीन जिसकी खुल जाती है ऊपर के लोगों की, वो तड़क भड़क उससे दिखती रहती है। जैसे मेले में आदमी चला जा, सारे दिन का बेरा ना पटे, कदे बंदर नचानिए देखा है, कित रीछ कुदानिए देखा है, कित गाना गा रहे हैं, कित खिलौने बजा रहे हैं, शाम हो जाती है पता भी ना लगता। ऐसे ये ऊपर के खिलौने देखते रहते हैं नजारे, और ये कहते समाधिस्थ हो गए। इससे इनका कुछ तप बन जाता है, उस तप से कुछ दिन राज्य बन जाता है, फिर ये गधे बन जाते हैं। ये इन साधनाओं का आउटपुट है, प्रतिफल है। अब मार्कंडेय ऋषि बता रहे हैं कि मैं तुझे क्या देखूं, जहां मैं नाच देख रहा था वहां तो तेरे जैसी तो बांदी है नाचने वालों की। उस ब्रह्मलोक में इतनी सुंदर औरतें हैं, वो तो पैर धोने वाली है तेरे जैसी। वहां पर तेरे से कोई सुंदर हो उसको भेज दे। अब ऋषि कहने लगी, आप एक बार मैं इंद्र लोक से आई हूं, आप मेरे साथ एक बार इंद्र लोक में चलो, नहीं तो मुझे वहां दुहागन करेंगे, मुझे सजा देंगे, कहेंगे तू मल अखाड़ा हार कागी है। तो मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि तेरे से कोई सुंदर हो उसको भेज दे। उर्वशी ने कहा कि इंद्र की पटरानी मैं ही हूं, अर्थात मेरे से सुंदर उस स्वर्ग में कोई औरत नहीं है। तो मार्कंडेय ऋषि ने कहा, बेटी बहन, जब इंद्र मरेगा तू क्या करेगी? क्योंकि 72 चौकड़ी युग, 72 चतुर्युग एक इंद्र का शासन काल होता है। उसको पूरा भोग के वो फिर गधा बनता है। गधे की जूनी से जीवन उसका 84 लाख योनियों का जीवन प्रारंभ होता है, इंद्र का, स्वर्ग के राजा का। और ये पुण्यात्मा कहती है कि भगवान इंद्र मरेगा तो मैं ऐसे ऐसे 14 इंद्र वरूंगी। विचार करना इन कथाओं को केवल सुनाने मात्र से नहीं, इन पे हमने निष्कर्ष निकालना है, सावधान होना है इन पॉइंटों को देकर। तो ऋषि क्या कहती है कि मैं 14 इंद्र वरूंगी। इंद्र मर जाएगा, दूसरा इंद्र गद्दी पर बैठेगा, मैं पत्नी मैं ही रहूंगी उसकी, मैं पटरानी रहूंगी 1008 चतुर्युग तक। इंद्र मरते रहेंगे। यानी देखो उस पुण्यात्मा ने कितना पुण्य किया होगा जब कभी वो मनुष्य शरीर में होगी कि 1008 चतुर्युग तक वो रानी बनी रहेगी। यानी उसके पुण्य से ही ये उच्च पोस्ट प्राप्त होती है। अच्छे जिनको हम यहाँ अच्छे घर मानते हैं उनमें उनको उनके पुण्य से जन्म होता है। तो उस पुण्यात्मा ने सतमार्ग न मिलने से तन मन धन ला करके कितनी पूजा साधना की, काल लेवल की, ब्रह्म लेवल की, तो उसकी इतनी लंबी उम्र होगी कि वो 14 इंद्र के लेवल साथ साथ वो पटरानी बनी रहेगी, वो पोस्ट उसकी कायम रहेगी, बनी रहेगी। मार्कंडेय ऋषि ने कहा ये 14 भी मरेंगे फिर तू क्या करेगी, क्योंकि तो मृत्यु तो एक दिन है ही तुम्हारी यहाँ पर। उर्वशी ने कहा
जितने इंद्र मैं भोगूंगी वो तो गधे बनेंगे और मैं गधी बनूंगी। हे भगवान, इनको पता होता है पर इनके परिणाम का भी ज्ञान है इनको, पर यू लालच छूटता है कोई ना। ये तो सतगुरु बिना, पूर्ण परमात्मा के बिना यो विष छूट नहीं सकता। यहाँ कोई छोटा सा सरपंच बन जाए उससे बिना छूटा, चाहे कितना समझा ले, और वो इंद्र का राज। ये तो सतगुरु काटेंगे इस बीमारी ने, परमात्मा काट सके इस रोग ने, तब ये जीव यहाँ से हिलेगा, नहीं तो काल ले तो जैसे मक्खी लाड़े पर बैठ कर मर जाएगा, उसके ऊपर चिपक के हम नो चिपका रखे, हमारे बस का कोई नहीं ऐसे कोई निकाल सके, वो तो इंसान ही उस मक्खी को बाहर निकाल सके। ऐसे ही परमात्मा ही हमें इस मक्खियों को लाले परते। खांड की तुलना में लाड़ा के हुआ करता, जो खांड निकालते समय उसका गंध निकला करता, और वो ना मीठा ना फीका, एक आने का भी ना होता, काम चलाऊ सा मोड़ा सा रजा सा मीठा होता है। तो सतलों की तुलना में ये लाड़ा समझो 21 ब्रह्मांड यहाँ का राज, इंद्र का राज, ब्रह्मा विष्णु महेश का राज्य। तो क्या बताते हैं कि उनको पता है कि इंद्र मरेगा वो गधा बनेगा और मैं गधी बनूंगी। तो मार्कंडे कहने लगे, ऋषि जी, मार्कंडे गुसाई ने कहा, बेटी फिर मुझे ऐसे गंदे लोक में क्यों ले जाती जिसके राजा रानी गधी बने, और तू नौका मैं अपनी इज्जत रखने खातर ले जाऊं थी, तेरी इज्जत का निकम्मी अब भी तो 14 खत्म करेगी, आज भी गधी और फिर मेरे पास से तू आप स्वीकार कर रही है कि मैं गधी बनूंगी, ये मेरे पति गधे बनेंगे। अब इतनी वार्ता हो रही थी, इतने में इंद्र आ गया। इंद्र ने कहा, हे बंद निवास, इंद्र का राज स्वीकार करो, तुम जीते मैं हारा, हम हार गए तुम जीत गए, इंद्र की गद्दी ले लो। मार्कंडे ऋषि बोला, अरे अरे इंद्र तू क्या कह रहा है, तेरी इंद्र की गद्दी हमारे काम की को ना। इंद्र दा राज कागदा बेष्टा ना भोगा इंद्राणी नू, जैसे सुख दे पास कुरंबा आई जाका ध्यान लगा निर्वाणी नू। मार्कंडे ऋषि जी कहने लगे, क्योंकि जिसने जिस भी साधना का जिस लेवल का ज्ञान उसको फाइनल मान बैठा है। मार्कंडे ऋषि ने ब्रह्मलोक को सुप्रीम मान रखा था कि उसमें हजारों युगों तक, हजारों युगों तक, कई हजार युगों तक भी वहां भक्ति के कारण स्वर्ग लोक में रह जाते हैं। तो उसको इतना पता था कि ये जो पूजा करते हैं ये तो जल्दी मर मिट जाते हैं, लेकिन वहां ब्रह्मलोक वाले जल्दी से नहीं मरते, उसमें कई हजार युगों तक भी उनका जन्म वह भक्ति कमाई के आधार पर महास्वर्ग बोलते हैं उसको, महास्वर्ग में उनको ठाठ रहते हैं। तो मार्कंडे जी ने यही ज्ञान था कि ब्रह्मलोक बहुत अच्छा है, इससे ऊपर कोई लोक कोई ना। इसलिए मार्कंडे ऋषि इंद्र को समझाता है कि इंद्र छोड़ दे इस बीमारी ने, तू गधा बनेगा, ये थोड़े से दिन के चोचले हैं तेरे, आजा तुझे ब्रह्मलोक का नाम बता दूं, ब्रह्मलोक की साधना कर ले, इसने छोड़ दे। अब पुण्यात्मा यही बीमारी अपने यहाँ लग रही है। अब कोई छोटी सी पोस्ट किसी ने मिल जाए, या कोई चेयरमैन नहीं मिल जाए, या कोई वैसे समय पर टूक ठीक मिल रहे हैं, हर गुट्टी लाने सामने शराब मिल रही है, उसको कोई समझाने की चेष्टा करे, वो पुण्यात्मा है, ज्ञान भी सुन लेगा आपका, अन्यों कहेगा भाई बात तो सही है। अब फिर आप कहोगे चलो नाम ले लो, ने कहा फिर देखूंगा, फिर क्या देखेगा बता, वह फिर वह गुट्टी ना देखने देती, उन्होंने सोचा गुट्टी भी छोड़नी पड़ेगी, बीड़ी भी छोड़नी पड़ेगी, और नाचना नूचना भी छोड़ना पड़ेगा। बता रखे नाचे गंदे लोक में। कई बहन कहती हैं कि ब्याह शादी में भी कोई ना नाचे, कमाल की बात है। जब एक फाउल पॉइंट है, जब डांस करना ही नहीं हमने इस लोक में, मतलब एक आदेश तो गुरुदेव का मान ले, और फिर इसको ज्ञान आधार से हटा यहाँ तक हृदय जब बात बनेगी। जैसे आप पीछे एक दिन पेपर में आ रही थी, एक बस पूरी की पूरी बारात की जा रही थी, शादी में नाच रहे थे, भीतरे शराब भी पी रहे थे और उस बस में भी नाचते जा रहे थे, अंदर अंदर डांस कर रहे थे। वैसी उस नहर में गिर गई, वो दुल्हा दुल्हन सारी की सारी वह सेना, वह बारात भी भर गई डूब के। पीछे एक आई थी, कार में आ रहे थे दुल्हा दुल्हन, 6 आदमी इकट्ठे भर गए, वह नाच रहे थे, गुटी ला रहे थे, 1 मिनट में नाश हो गया। तो श्री नानक साहब जी के पास भक्त आत्मा आते थे,
वो पूछा करते थे, प्रभु आप कभी खुश नजर नहीं आते, आप तो हमेशा मायूस से रहते हो, आप खुश क्यों नहीं होते? नानक साहब जी कहते हैं, ना जाने काल की कर डारे किस भी दर्जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हंसावे। कि इसे गंदे लोक में क्या फांसी हो, खुशी मनाऊं भाई, एक सेकंड में ना जाने के बिजली गिर जा, या क्या पर नाचो हो, और किस उद्देश्य को लेकर तुम जीवित हो। फिर उनसे पूछते थे, आप कभी प्रसन्न नहीं होते? प्रसन्न होता हूं कि जो मेरे विचारों के भक्त, मेरे सेवक हैं, जो मेरे पास आते हैं, उनको देखकर मैं गदगद हो जाता हूं। जब वो जाते हैं तो मुझे मायूसी छा जाती है कि ये भयंकर लोक में जा रहे हैं, वहां उन नली दूतों के पास जा रहे हैं, कई काल के 2-3 मेरी प्यारी आत्माओं को गुमराह ना कर दे। जब ये ज्यों के त्यों वापस आते हैं तो मुझे फिर खुशी होती है कि काल का विष इनको चढ़ा नहीं। साध मिले साड़ी सादी होंदी विछड़ जा दिलगीरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। कहते हैं ये मुश्किल हाल इसलिए हो गया क्योंकि विरोधी ज्यादा हैं, इसलिए ये फकीरी यानी इनको साधु लाइन पर लगाना मुश्किल हो गया है। मैं एक मार्गदर्शन करने वाला और ये लाखों और करोड़ों गुमराह करने वाले, इसलिए मुझे ये जब जाते हैं, जब तो मैं मायूस हो जाता हूं, फिर ये दोबारा उभर कर आते हैं, तो ये संत, ये साधु, ये भक्त मेरी आत्मा आती है। साध मिले साड़ी सादी होंदी विछड़ जा दिलगीरी वे, अख दे नानक सुनो जिहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। तो इस प्रकार इस दृष्टिकोण से हमने डांस नहीं करना, किसी प्रकार का भी साधु होकर के साधुता से रहना है, और परमात्मा के चरणों में चलेंगे, वहां फिर खूब डांस कराया कराएंगे, जहां कदे ना मरना होगा, सदा ठाठ रहेंगे। इस क्रिया से हम सीधे सतलोक जाएंगे, इसमें नो डाउट। ये तो मन में नहीं लाना कि कहीं हम पार ना हो, बस नियम से बाहर मत जाना, मर्यादा मत तोड़ देना। परमात्मा कहते हैं, जब लग हंसा हमरी आना, काल लगे ना तेरा बाना। बान माने तीर, तो जो कर्म दंड का तीर ठोकता है, जब तक मेरी आन कान में, मेरी मर्यादा में मेरा पुजारी रहेगा, कबीर साहब कहते हैं, काल तेरा तीर लग नहीं सकता। तो इस प्रकार मार्कंडे अब किसी को कहे ना कि आजा तुम नाम तो ले लो आप, बोला फिर देखोगे, फिर देखेंगे, फिर ये देखेंगे, बता फिर तो गधा बने पाछे कुम्हार देखेगा, 2.5 मन का बोरा कमर पर लागेगा लठ, फिर क्या देखना? देखना तब है छोड़ बुराई ले, भगवान का नाम अपने बच्चों को भी लाइन पर ला, आप भी भक्ति करो, अब देखने से बात बनेगी। ऐसे ही इंद्र से जब मार्कंडे ऋषि ने कहा कि इंद्र छोड़, इस बीमारी ने इन चोचले छोड़ दे, तो घूटी छूटी लाने, ये नाच गाने तेरे 2 दिन के हैं, और चलो ब्रह्मलोक का मार्ग बताता हूं, उपदेश दे दूंगा तुझे। न्यू बोला, हे बंद नवाज, फिर देखूंगा, अब तो मौज करने दो मैंने, फिर कभी बोलो। मार्कंडे ऋषि बोला, भाई ठीक है तेरी मर्जी, फिर के देखेगा जब गधा बन जाएगा, युवराज खत्म हुआ तू गधा बना, फिर क्या देखेगा? तो ऐसे ही परमात्मा कहते हैं कि इंद्र कुबेर ईश की पदवी, इंद्र भी बन गया, ये ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे भगवान भी तुम बन चुके हो, और विष्णु नाथ के जैसे परसों आपको रामानंद जी, स्वामी रामानंद जी के विषय में ज्ञान गोष्ठी प्रभु की और रामानंद जी की हुई थी। उसमें रामानंद जी कहते हैं कि मैं तो विष्णु लोक में जाऊंगा, वहां पर दूधों की नदी बहती है, तो वहां मनुष्यों के जैसे तिल होते हैं ना मुंह पर, ठोडी ठाडी में बच्चों का हो जाते हैं, कहते हैं वहां तो वो लगे होते हैं, रतन लगे ऐसे स्थान पर, इतने सुंदर शरीर में लगा वहां पर, वहां नाचने और गाने और खूब ठाठ करूंगा, भगवान के दर्शन कराया करूंगा। परमात्मा ने कहा कबीर साहब ने कि स्वामी जी कितने दिन रहोगे उस विष्णु जी के लोक में? वो विद्वान पुरुष थे, समझते थे, इतना तो ज्ञान था कि बेटा के बच्चा, वो तो जितनी मेरी कमाई होगी इतने ही रह पाऊंगा, फिर कहाँ जाओगे, अब ना जाने कहाँ जाना होगा, फिर ये के भक्ति, ये काय की साधना? कहते इसीलिए परमात्मा कहते हैं, इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण राया, विष्णुनाथ के पुर को जाकर फिर भी उल्टा आया।
फिर क्या बताते, असंग जन्म तन मरत्या हो गे, जीवित क्यों ना मरे रे, द्वादश मध्य महल मठ रे, बहुर न दे धरे रे। असंग जन्म तन जन्मते और मरत्या हो गे, एक बार जीवित मर ले, जीवित मरना है, बुराई त्याग देना, लोक लाज नहीं करना। जैसे ब्याह होता है, ऐसी बूढ़ी बीमारी बेतु की रिवाज चला रखी, ऐसा बढ़िया कुर्ता पहन के जा बुढ़ा नो के थप्पा लावांगे, वैसा बूढ़ा करते उस कुर्ते ने, आगे थे फिर पाछे थे भी आगे भी ला दिया एक पाछे ने, ऐसा बूढ़ा जुलूस कर दिया करते। अब नहीं करना हमने ये गलतियां, अब तो हमारे भक्त जाते हैं, वैसे तो परमात्मा की रजा हो रही है, बुद्धिजीवी समझदार समाज हो रहा है, ये कुरीतियां वैसी छूटने लगी है। एक बूढ़े ने नाम ले लिया। अब देखो पुण्यात्माएं, सत्संग में हर प्रकार का विषय होता है। ये दास एक बार सत्संग कर रहा था एक गांव में, करते थे गांव गांव में जाकर के, तो एक वृद्ध ने बहुत मुश्किल से, उस वृद्ध ने जो ना सत्संग सुना, बहुत प्रभावित हुआ। वैसे तो ऐसी ऐसी घटनाएं कई गांवों में घटी है। तो उसने कहा कि महाराज जी हमने तो यो ज्ञान कदे सुना है कोई नहीं। वो 75 साल की उम्र हो रही उस समय उसकी, 70 वर्ष की। ने बोला जी हम तो सारंगिया ने दौरा बैठे रहा करते, वो गाया करते बाबा जोगी, वही घंटे में तो कहते हाँ बैठे रहते सारी रात, उसके मुंह का न देखे जाते अगला शब्द किस टाइम काटेगा। हमारे को तो ये ज्ञान ही नहीं दिया किसी ने, और मेरा ही जीवन जा दिया। हे भगवान, ये के बने, मैं नो रो सो, अब मैं तो मेरी गेल के बनेगी। फिर हमने समझा कि आपका कुछ नहीं बिगड़ा है, बुराई छोड़ दे, हुक्का नहीं पीना है। उसको समझा कि जैसे वो बहुत रो रहा था, बहुत बुरी तरह आत्मा से रो रहा था कि मेरी गेल बनेगा कि, मतलब सारा जीवन खो दिया, इस बिना तो बात बननी नहीं थी। तो भक्ति मार्ग पहले ही मिलता तो अच्छा रहता। दास ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कुएं में बाल्टी गिरती हो और वो रस्सी लटकती जा रही है उसकी, और वो रह जाती, एक फुटकी भी रह रही हो गिरते, और वो हाथ में आ गई, वो पकड़ ली गई तो कुछ भी नहीं गया, ना बाल्टी गई ना रस्सा गया, और पानी भी आ गया। अब ये जो जा रही है आपकी उम्र, इस शेष पूछड़ी न पकड़ ले, नाम ले ले, बुराई छोड़ दे सारी। ने बोला जी सचमुच मैं तुझे, या तो मुक्ति सजना में कोई दिक्कत नहीं, परमात्मा आपकी उम्र भी बढ़ा सकता है, इसके हाथ में सारी लीलाएं हैं, आपकी लगन जिसी देखेगा। नहीं तो मनुष्य जीवन में घाटा कोई ना, नाम ले लिया अपना, लग गया भक्ति में, बेड़ा पार करवा। तो ऐसे ऐसे भक्तजन जो बुजुर्ग लोग फिर नाम ले लेते हैं, सब बुराई तो छोड़ देते हैं। तो वो ब्याह में चला गया, तो दूसरे ब्याह था तो उसके भतीजे का के बेटे का, ने बोला भाई ताऊ का थापा लुआवांगे। उन्हें कह दिया जा उसका ला दो थापा। वो बोला भाई राजा तेरा थापा लावांगे, बोला मैं ना लुआऊं भाई थापा, कति भूल के भी खबरदार जब मेरा थापा लाया तो मैं नाम ले रहा हूं, मैं और किसका बता दे किसका लाऊं। बोला नहीं बिना बताऊं किसका ला दो, मेरा नाम टूट जाए। ने बोला ऐसी गलती हम ना करा, ऐसे पागल कौन रह रही। तो पुण्यात्मा हमने ये सारी कृतियां भी छोड़नी होगी। हमने किसी को सहयोग भी नहीं देना है कि तू न्यू कर, न्यू ना तो न्यू कर ले। ये बुढ़िया है ना, न्यू कह जी मैं तो ना पूजूंगी देवी देवता ने, बालक करें जाएंगे, माँ बालक तुमने न्यू भी ना कहना थरी आठे माँ की खीर बना दे, फिर भी नाम टूट जाएगा। तो इस तरह हमने कोई बुराई करनी भी नहीं, और नहीं मानते, कोशिश तो करो उनको समझाने की, और नहीं माने तो उनको अपने मुख से ये भी नहीं कहना है कि थारी आज दुआ से की खीर रांध लो, खीर बना लो। नहीं, अब बन जाता सब तो पहले खा ले, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। उनके देवता भी तो पहले खावे, जो ना मानने मना दे अच्छी बात है, फिर अपनी पूर्णमासी या खीर हलवे रोज खाते ही हैं। तो क्या बताते हैं परमात्मा, इसको जीवित मरण कहते हैं। लोक लाज नहीं करे, लोक लाज ने पड़क दे ठाके एक तरफ, क्योंकि वो तो बनावटी खेल खिलौने हैं। और फिर एक ऐसी रिवाज बनेगी, ये भगवान ये परमात्मा, बस के वर्णन करूं, ऐसे ब्याह होते हैं हमारे बच्चों के, पता भी नहीं लगता यू ब्याह होया है कि सत्संग सा करे।
आगे जाते हैं वहां वाणी भगवान की चलती पाती है, जैसे घर घर में कैसेट चल रही हैं, आरती जाकर इकट्ठी करें, देर हो जाता है, असुर ने कन्नर रमैणी से फेरे करवाते हैं, भगवान की वाणी से बच्चों का संयोग जुड़ता है उस परम परमात्मा की अमृत वाणी से, तो वो बच्चे सदा सुखी रहेंगे, उनके संस्कार उत्तम बन जाते हैं। तो कहते असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे, द्वादश मदमैल मठ बरोरे, बहुर न दे धरे रे। द्वादश हमने अभी तक 10वां द्वार सुना था, 10वां द्वार ये घाटा जोड़ रहे थे, ये मतलब बेड की लात और गोड्डे नीचे नीचे, इनका अभी तक ज्ञान ब्रह्म से भी, ब्रह्म का भी ज्ञान ही था इन ऋषि और मह ऋषियों ने विद्वानों को। 10वें द्वार के बाद फिर 11वां द्वार जो है वो काल के लोक से निकलकर परब्रह्म के लोक में प्रवेश करता है, और 12वां द्वार है जो 7 संघ ब्रह्मांड करके काल के परब्रह्म के फिर सतलोक में जो प्रवेश करता है वो 12वां द्वार है। तो वहां एक बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र है, बहुत लंबा चौड़ा, उसको भंवर गुफा कहते हैं। कहते हैं द्वादश मध्य मैल मठ बोरे, बोर न दे धरे रे। द्वादश माने 12वां, उस 12वें द्वार में जाकर के तेरा वहां 27 स्थान प्रारंभ होता है। इन फिर कहते हैं दो जक भीष्ट सभी रे देखे राजपाट के रसिया, ये 3 लोक से तरपत को ना ये मन भोगी खसिया। इस मन को अगर कोई 3 लोक का राज्य भी दे देवे, जैसे कोई एमएलए बन गया, एमएलए बनते नो सोचा मंत्री बनो जब जी साहब है, मंत्री भी बन जाता है तो नो सोचा जब मुख्यमंत्री का सूत बैठे भाई जब जीवन सफल हो। मुख्यमंत्री भी बन जाता है तो नो तगड़मबाजी लगावे, कभी प्रधानमंत्री का और एक बात बन जा बस जी सा जा। और प्रधानमंत्री बनने के बाद इन्होंने सोचा है बस पता ना के कर दूं। परमात्मा कहते हैं जय इस मन को 3 लोक का राज भी दे देना, 3 लोक एक लेते ही दे दे एक आदमी ने, फिर भी पेटा नहीं करे, सोचे एक और भी बताऊं फिर मंडून ने भी काबू कर लूं। तो यहाँ हमारी आदत खराब है, एक कोठी बना ली, सोचे एक और बना लूं, वह भी बना दी कि एक और बना लूं, और वह बनाते बनाते टिकट कट जा, कुत्ता बनकर उसकी छाव में बिना बैठ न पावे, बाल डले मारेंगे बालक भी, क्यों खाज लग गएगी, बिना कर्म अच्छे कर्म नहीं कर रखे कुत्ते अभी खाज लग जाती है, खारिश हो जाती है। और उसने द्वार पर आवा क्योंकि वो ममता वहीं है उसकी, आसपास गली में जन्म उसी का होगा, वहीं पर ममता से फिर बालक मारेंगे शर्मन लट, अकड़ा खज लाया गया तो भीतर। तो उस समय तो इसने ध्यान किया नहीं। ऐसे परमात्मा हम बताना चाहते हैं कि 2 जग भीष्ट सभी देखे राजपाट के रसिया, और 3 लोक से तरपत्र को ना ये मन भोगी खसिया। सतगुर मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। कोई संत मिले तो यहाँ की सब बीमारी काटे, यहाँ की कोई आस्था नहीं छोड़े। सतगुर मिले तो इच्छा मेटे, और पद मिल पद समाना। पद के 2 अर्थ होते हैं, एक पद का अर्थ होता है पोस्ट, और एक पद अर्थ होता है जैसे पद्धति, वे ऑफ वर्शिप, पूजा की विधि, शास्त्र अनुकूल साधना को पद बोलते हैं। और एक वो पद जैसे हमें अमर पद मिलेगा, अमर पोस्ट मिलेगी, हम कभी विनाश में नहीं आएंगे। कहते सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। आदि अमर कभी विनाश नहीं होता। फिर क्या बताते हैं उसमें कितना सुख है, उस स्वर्ग सतलोक में कितना सुख है। 4 मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी।
जहां कहते हैं चार मुक्ति जहां चंपी करती, जैसे परसों आपने आदरणीय रामानंद जी के मुख से सुना था कि मैं तो वहां चार मुक्ति है उस स्वर्ग में, उनकी मुझे चाह है, वहां ठाठ करूंगा। परमात्मा कहते हैं सतलोक में ये चौथी मुक्ति जो अंतिम यहाँ की है, ऐसी तो तेरे चरणों में सदा पड़ी रहेंगी, वो सुख तो तुझे सदा बना रहेगा। और यहाँ की ये अस्थायी है, कुछ समय के बाद वापस मुंह लटका के 84 लाख योनियों में जाना होगा। मुक्ति जहाँ चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से मिले राम अविनाशी। वो अविनाशी राम जिसके विषय में पवित्र वेद, पवित्र गीता जी और पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल आदि सदग्रंथ प्रमाण कर रहे हैं, लेकिन साथ में वो सदग्रंथ ये भी कह रहे हैं कोई तत्वदर्शी संत मिलेगा तो बात बनेगी। इसमें भी यही कहा कि सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे। जैसे अभी तक अब गीता जी कोई पढ़ा करते थे, अब सब शिक्षित समाज है, बहन भाई बेटी बुजुर्ग नौजवान बालक, अब इस दृष्टिकोण से गीता जी को पढ़ते हैं, वही मूल संस्कृत जो कि तो विद्यमान है, पश्चाताप करते हैं, देख हमारी बुद्धि कति मति मारी जा रही थी, कितना सुंदर व्याख्या है, और उल्टा अनुवाद कर रखा है निकम्यों ने। हम उस हिंदी को पढ़ के उन्हीं के ऊपर आसक्त बने रहे। तो न तो वेदों का ज्ञान हमें था, ना पवित्र गीता जी का, ना पवित्र वेदों का, ना पवित्र कुरान शरीफ का। कुरान शरीफ का कैसे लेखन हुआ था कि हजरत मोहम्मद जी को एक जबरील नाम का देवता काला भेजा हुआ आया, उनको जबरदस्ती एक गुफा में उसकी गर्दन पकड़ कर गीटी में गुठा दे दिया, यानी उसकी गर्दन दबा दी। वो घबरा गया, कति मरने को हो गया, फिर छोड़ दिया। फिर कहा पढ़िए, मैं जो पढ़ाऊं ये अल्लाह की तरफ से आया है, क्योंकि काल गुप्त रूप से आकाशवाणी दे देता है या भूत की तरफ प्रवेश कर जाता है। ये ज्यों का तो लिखा हुआ उनके इतिहास में जो दास बता रहा है, उनकी जीवन हिस्ट्री में लिखा है ऐसा। तो ऐसे डरा के इस काल ने अपने लेवल का ज्ञान फिट कर लिया और साथ में अपना पीछा छुड़ा लिया कि वो कबीर नाम का परमात्मा है जिसको मारने में कोई समर्थ नहीं है। सूरत फुरकानी 25 नंबर, सूरत फुरकानी नंबर 25 आयत नंबर 52 से 59 में प्रमाण है कि वो कबीर नाम का अल्लाह है जिसको मारने में कोई समर्थ नहीं है। वो अपने अनुयायियों के पाप विनाश कर देता है, और वो वही परमात्मा जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन सतलोक में तख्त पर विश्राम किया। उसके विषय में किसी बाखबर से पूछ देखो, मैं नहीं जानता। ऐसे पवित्र बाइबल में लिखा है कि परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर चला गया और मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया है। इससे सिद्ध है कि परमात्मा मनुष्य जैसा है, साकार है। तो क्या बताते हैं, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था बुछड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े सो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। अभी तक गुरु ही नहीं मिले थे अपने को, और वो जगत गुरु तत्वदर्शी परमात्मा पूर्ण ब्रह्म स्वयं आए थे। वो सभी लीला करने के लिए, भगवान की लीला भी उन्हीं में पूर्ण थी, संत की भूमिका भी उन्हीं में पूर्ण थी, ऋषि भी वही थे, जगत गुरु तत्वदर्शी संत की भूमिका भी वही थी, वही कर रहे थे। और दास की भूमिका भी उन जैसी नहीं हो सकती, आधीन्य भी वो उन जैसी नहीं हो सकती। हमने इतनी ही बनानी पड़ेगी, इतना ही निर्मल होना पड़ेगा, अपने प्रभु के पद चिन्हों पर चलेंगे तब हम कबीर पंथी कहलाएंगे। कबीर पंथी में कबीर के पद चिन्हों पर चलने वाले को उन्हीं का पंथी यानी मार्ग अनुयायी कहा जाता है। तो यहाँ बताते हैं 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर सब मिले राम अविनाशी। गीता जी में गीता बोलने वाला प्रभु कहता है मेरे जन्म मृत्यु होते मैं अविनाशी नहीं हूं, क्षर पुरुष भी अविनाशी नहीं है, उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदारते। वो परमात्मा कोई और है 15वें अध्याय के गीता जी के 70वें श्लोक में, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अवय ईश्वर है, वो अविनाशी परमात्मा है।
तो यहां परमात्मा कहते हैं यहां भी ठाठ रहेंगे तुम्हारे, और वहां ऐसे सुख मिलेंगे, और वो अविनाशी परमात्मा तुझे मिलेगा। एक समय की बात है, एक राबिया नाम की लड़की थी। उस लड़की को मुसलमान घर में जन्म था, परमेश्वर ने उनको मिला अपनी बेटी को, जाकर परमात्मा मिले, क्योंकि पिछले संस्कार थे कोई रोले मिले बहुत दिनों के, कभी उनको ढूंढते रहते अपने बच्चों को, चाहे किसी मजहब धर्म या जाति में वो उत्पन्न हो जाए। वो तो अपनी लाल देखते हैं भगवान, मजहब धर्म नहीं देखते, ना जाति देखते। उस लड़की को बहुत समझाया, लड़की को समझ में आ गई। उसकी शादी नहीं हुई थी, 16, 17, 18 साल की आयु थी। उस लड़की 15-16 साल की आयु थी उस समय। फिर उसने शादी कराने से मना कर दिया, माता पिता से कति बाइकाट कर दिया, मैं शादी नहीं करवाऊंगी, तो झंझट है काल के लोक में। अब माता पिता रोते रहे। ऐसे उस लड़की ने काफी समय निकाल दिया, पर माता पिता ने बुरा हाल कर दिया कि तू शादी नहीं कराएगी तो हम मुंह नहीं दिखाएंगे संसार को, हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, हम आत्महत्या करेंगे। ऐसे लड़की ने विवश होकर के शादी कराने की अनुमति दे दी। एक बहुत बड़ा अधिकारी, बहुत बड़ा अच्छा कोई ऑफिसर के उस लड़की का ब्याह हो गया। मुसलमानों में एक विशेषता है कि लड़की से की सहमति चाहिए विवाह करने के लिए। वो वहां पूछते हैं उनसे कि शादी आपको कबूल है, तो वो कह देगी लड़की कि हाँ मुझे मंजूर है, तो ब्याह होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो लड़की ने वो निकाह कबूल किया था। लड़की ने सोचा था कि यहाँ तो ठीक है, मेरे माता पिता नहीं मान रहे, विवश कर रहे हैं मुझे, क्यों इनके सिर में दर्द बनी, अपने पति से कह दूंगी, अपनी सारी कथा सुना दूंगी, और वो कोई धार्मिक भगवान भक्त होगा तो मेरी सुन लेगा, नहीं तो फिर अपनी वहां सुसाइड कर लूंगी, ना मान्यता है, बाकी मैं शादी बिल्कुल बच्चे उत्पन्न करूं नहीं। जब लड़की वहां पहुंच गई अपने ससुराल, तो उसके अपने पति से कहा कि मैं आपसे एक अर्ज करना चाहती हूं। उसके पति ने कहा, क्योंकि पहले भगवान से डरने वाले लोग ज्यादा होते थे, तभी तो ये धर्म बने न्यारे न्यारे। क्योंकि जब एक धर्म में धार्मिकता नहीं रहती थी उस ग्रुप में, तो कोई संत महात्मा आके उनसे न्यारे निर्मल आत्मा बनाया करता था, बुराइयां छुटवाते थे। मुसलमान धर्म में हुक्का, शराब, तंबाकू, मांस कति छूते नहीं थे, जहां से हजरत मोहम्मद जी ने ये पवित्र मार्ग चलाया था। इसलिए मुसलमान कहते मांस खावे, लूटा खसोटी करे, बुरा हाल, ये क्या के मुसलमान तो मुसलमान नहीं है। इसी प्रकार हिंदू जो एक अलग से वर्ग बनाया गया था, वो बहुत पवित्र आत्मा होती थी, हुक्का, बीड़ी, शराब, मांस, तंबाकू छूते नहीं थे, झूठ नहीं बोलते थे, किसी की आत्मा नहीं दुखाते थे, भूखे रह जाते थे, तो सारे कुकर्म करे हिंदू किसे फिर वो। अब तो हम हिंदू हैं, हम ही मुसलमान हैं, ये पुण्यात्मा ईसाई हैं, यही आर्य हैं, और यही सब पुण्यात्मा है, यही विष्णोई है। क्योंकि जो पुण्य आत्मा है जिसमें वो सब गुण है, वही आत्मा धार्मिक होता है, अन्य धार्मिक नहीं होते, बेसिक फीत लगाई रखे। जैसे किसी का दादा परदादा वैद था, अरीब वो भी दूसरे उसके पोते पड़पोते छठी पीढ़ी वाले भी न हो गए, फलाना राम वैद, कृष्ण राम वैद, और जानते कोई ना पेट के दर्द की भाई किसे वैद, वो बेसिक फीत लगा रहे हैं, वो वैद नहीं है। ऐसे ही धार्मिक व्यक्ति वही है जो बुराई से दूर रहे, बुराई ना करे, वो धार्मिक है। उसने चाहे हिंदू कह लो, चाहे मुसलमान, ईसाई को, चाहे उसको कुछ भी कहो, वो धार्मिक व्यक्ति है। सिख कहो, जैसे जिसमें सिख धर्म प्रारंभ हुआ, वो तो छूते भी नहीं थे हुक्का, तंबाकू, मांस को। अरे सिख धर्म में देख लो कितनी बिजली गिर गई। एक किताब देखी मैंने पतली सी, उसमें लिख रखा है मांस खाना कोई बुरा नहीं है सिख समाज की, लेकिन जैसे मुसलमान हलाल करके खाते हैं ऐसे नहीं खाना, अपना झटका मार के खा लो, कोई पाप नहीं। ऐ तेरा गजब है, ये अपनी कथा बनाए बैठे। क्या महापुरुषों ने सदग्रंथ में लिखा कि मांस खाने का? तो हमने उन सदग्रंथों के विपरीत सब क्रिया कर रहे, इसलिए हम धार्मिक नहीं रहे, हमने फिर बनना पड़ेगा। तो इस प्रकार उस लड़की ने, उसमें धार्मिक लोग होया करते थे। राबिया ने अपने पति से कहा कि मेरी कर्ज है आपसे, मैं बच्चे उत्पन्न नहीं करूंगी, और यदि आप मुझे विवश करोगे
तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। मैं भगवान की भक्ति करना चाहती हूँ, मुझे एक ऐसा ज्ञान मिला है, मैं भक्ति करना चाहती हूँ। अब उसके पति ने कहा, राबिया तेरे से हमने कोई जबरदस्ती नहीं की थी, आपने निकाह कबूल किया था, आपने शादी स्वीकार की थी तो मैंने शादी की, आप मना कर देती, आप पर क्या दबाव था। लड़की ने बताया कि मैंने मना बहुत किया था, 4 वर्ष मैंने निकाल भी दिए थे, तभी मेरी उम्र ये इतनी हो गई है। मेरे माता पिता बहुत विवश थे, लोग लाज में आकर उन्होंने सुसाइड करने का पक्का इरादा कर लिया था। तो मैंने ये सोचा था चलो अपने पति को समझाऊंगी, वो धार्मिक व्यक्ति होगा तो मेरी बात मान लेगा, और नहीं तो मेरी अंतिम आप ये बात सुन लो, अगर आप नहीं मानोगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, मैं जीऊंगी नहीं। अब उसने सोचा, भाई अपने विचार किया, भगवान से डरने वाला था। उसने कहा, राबिया जैसे आपकी इज्जत है आपके माता पिता की, ऐसे मेरे माता पिता की भी इज्जत है, यहाँ भी समाज ऐसा ही गहरा है, परंतु एक काम करेगी तू, मैं तुझे अलग से एक मकान दे दूंगा, अपनी भक्ति करना, मेरे पास बहुत मौज है, अल्लाह की दी हुई, कोई कमी नहीं किसी वस्तु की। एक काम करना, तू समाज की दृष्टि में तूने मेरी पत्नी रूप में रहना होगा, और मेरी दृष्टि में तो मेरी बहन रूप में होगी। तुझे मैं हर सुविधा प्रदान करूंगा, तुझे नौकरानी दे दूंगा, लेकिन घर से बाहर नहीं जाने दूंगा तुझे। अल्लाह का शुक्र किया, परमात्मा का शुक्र किया राबिया ने, बड़ी दया करी मालिक, कितना भाग्यवान आदमी मिल गया, ये तो एक बहुत ही सहयोगी होगा मेरे भक्ति में। कहने लगी, मैं कसम खाती हूँ जैसे आप रखोगे मैं वैसे रहूंगी। उसने एक अलग से उसको मकान दे दिया, सेवक एक आदि सेविका छोड़ दी, और स्वयं शादी दूसरी करवा ली। अब वो 55 साल की उम्र होगी जब राबिया की। उस नादान ने 4 वर्ष परमात्मा की भक्ति की, और जब शादी वहां से होगी तो वहां उसने उसके माहौल में रंगी, जो वहां के लोग धार्मिक अपनी पूजाएं करते थे वही करने लगी। 4 वर्ष उसने कति निभा करके भक्ति की थी परम पिता के नाम की। बाकी फिर वो डले ढूंढने लगी जो अपने परंपरागत होते हैं, क्योंकि ये कुसंगत बहुत बूंदी होती है। जहाँ एक परंपरा पड़ी है और वहाँ 1000 आदमी एक सी साधना करते हैं तो फिर वो सबते उनको पसंद आती है, शायद ये ठीक है, मैं अकेली कदे गलत ना हो जाऊं, क्योंकि फिर भगवान का सतगुरु का संग उसको मिला नहीं, क्योंकि वो नाम रहित हो गई थी। 55 वर्ष की जब वो राबिया होगी, अपने पति से कहा, क्योंकि ये एक और बीमारी है इन मजहबों में कि जो मक्का में स्नान, मक्का के अंदर जो दर्शन नहीं करके आता, हज नहीं करके आता, तो वो स्वर्ग प्राप्ति नहीं करता, वहां जाना आवश्यक होता है। और ये भी सुना है, ये कहते हैं कि जब मक्का में जीवन पूरा हो जाए तो उस जैसा तो कहना है कि वो तो सीधा स्वर्ग जाता है, स्वर्ग से ऊपर तो इनकी दृष्टि किसी की है ही नहीं। तो राबिया ने अपने पति से कहा कि मैं एक बार हज करने जाना चाहती हूँ, आपकी आज्ञा हो तो। अब उसने कहा, आप जा सकते हो, ये भी कोई बात ही, आपके साथ ऊंट गाड़ी भिजवा देता हूँ, ऊंट को तैयार करवा देता हूँ, ऊंट पर बैठकर जा ठाट से। वो कहने लगी, नहीं मैं पैदल जाऊंगी, श्रद्धा से पैदल जाऊंगी। वो बोला, जैसे तेरी इच्छा, कैसे जा। जब उसने देख लिया था कि आज तक इसने गली में खड़ी नहीं देखी मैंने, या ना किस तरह किसी प्रकार अन्य सहेलियों के साथ इधर उधर की गप्पे मारती देखी, कहीं बैठती थी तो अल्लाह का जिक्र करती थी, अपनी नमाज करती थी, जो उसको पता था, रोजे रखती थी, मांस मीट भी खान लगी फिर तो, क्योंकि जैसा रंग वैसा है संग, वैसा है रंग बन गया था। अब वो राबिया जा रही थी, रास्ते में एक कुआं था, उस कुएं के ऊपर ना कोई डोल बल्टी थी ना कोई रस्सी थी, पानी बहुत गहरा था। एक कुतिया बहुत प्यासी थी, छोटे छोटे नवजात शिशु भी, उसके आंखें भी नहीं खुली थी। वो कुतिया कभी भागकर राबिया के चरणों में आती थी, फिर भागकर कुएं की तरफ जाती थी, फिर चरणों में आती थी, फिर वहां जाती थी। राबिया समझ गई कि अब प्यासी मर रही है, साथ में इसके नवजात शिशु है। साधु आत्मा, भक्त आत्मा में दया बहुत होती है।
अब राबिया समझ रही थी कि प्यासी है और पानी नहीं मिला तो ये मरेगी, साथ में इसका पूरा परिवार मर जाएगा। दया बिना दरवेश कसाई, जिसमें दया नहीं वो संत नहीं होता। अब राबिया ने जाकर देखा कि कुएं पर ना कोई रस्सी है ना कोई बाल्टी है। बड़ी समस्या आ गई। आसपास कोई 2-4 किलोमीटर तक कोई गांव या झोंपड़ी, कोई नगरी ढाणी नजर नहीं आ रही है। रेगिस्तान का स्थान है। लड़की ने आव देखा ना ताव देखा, अपने सिर के बाल लंबे लंबे थे जो पकड़ पकड़ कर पाट दिए सारे। पाट के देखियो 2-4 बाल, कितना अंगाला, कितना दर्द है। और उस लड़की ने परमार्थ के लिए वो सारे बाल पाट दिए, जो खसा खस पाट के, और फिर उनकी रस्सी बनाई लंबी, और फिर अपने कपड़े काट के लड़की ने मोटे मोटे कपड़े पहना करते थे, वो कुएं में डबोए पानी में भिगो के, और एक मटके का पात्र पड़ा था बाहर रखा था, फूटा हुआ आधे मटके का, उसमें वो कपड़े निचोड़े और कुतिया साथ के साथ मुंह लाकर पीवे ऊपर थे। ऐसे उसने कई बार ऐसा किया, कुतिया को पानी पिलाया, फिर आपने वो शीश के भेद ऐसे धोए दाए, वो अपना रक्त पूछा, फिर कपड़े निचोड़ के और पहन के चालन की तैयारी करी थी। इतने में वो मक्का न्योका ने उठ के वो पूरा का पूरा मकान और उस कुएं के साथ में आकर लग गया, जैसे प्लेटफार्म पर गाड़ी लगा करे। अब मक्का आकाशवाणी भी हुई कि बीबी ये तेरे लिए मक्का आया है, इसमें प्रवेश कर जा। अब जो ही वो उसमें प्रवेश किया, मक्का वहां से उठकर चल पड़ा। वहां के लोग देख रहे हैं मक्का कहां गया, मक्का कहां गया। तो वहां क्या देखा कि उसमें राबिया आ रही है। उसने बताया मैं ऐसे ऐसे उस गांव की रहने वाली हूं, राबिया मेरा नाम है, और अल्लाह की मर्जी उन्होंने मेरे लिए, क्योंकि वो 20 वहां पर 3 मंजिल, एक मंजिल 20 किलोमीटर लगभग होती है, यानी 12 कोस होती है। 60 किलोमीटर की दूरी, 60 मील की दूरी पर होए होए वो मक्का हवाई जहाज की तरह गया और वापस लेकर आया। तो उस क्षेत्र में ये चर्चा होगी, भक्ति हो तो राबी जैसी, भक्ति हो तो राबिया जैसी, वही भक्ति हो तो राबिया जैसी। उस जीवन में वो 1 नंबर की प्रसिद्ध भक्त होगी। अगले जन्म में उसका जन्म लड़की का हो गया मुसलमान धर्म में, और वो एक बंसरी नाम की लड़की, बहुत अच्छी शब्द गायिका, भगवान के गुणगान करने वाली, भगवान के कविता आदि गाने वाली बहुत अच्छी प्रसिद्ध लड़की होगी। अब वो धार्मिकता जो 4 साल का भक्ति परमात्मा की हुई थी, उस 4 वर्ष की भक्ति के कारण उसको मनुष्य जीवन मिलते जा रहे हैं, और वो नादान समझ रही है कि मैं जो अपनी परंपरागत पूजाएं कर रही हूं इससे मुझे राहत मिल रही है। अब वो धार्मिकता उसके अंदर फिर भी समाई रही, और उसने सुना था अपने परंपरागत के जो मक्का में जिसका जीवन पूरा हो जाता है वो सीधा स्वर्ग जाता है। बंसुरी ने सोची, जब 60-65 साल की होगी, बंसुरी ने सोचा कि क्यों ना मक्के में अपना जीवन कर दे पूरा, स्वर्ग तो जाना है, ये वृद्ध अवस्था होगी, एक दिन मृत्यु तो होनी ही है। ये सोच कर लड़की ने मक्के में अपनी गर्दन काट कर चढ़ा दी। अब दुनिया कहती है भाई ये तो गई स्वर्ग में, ये तो गई स्वर्ग में, बंसुरी तो गई स्वर्ग में। अगले जन्म में उस लड़की का जन्म एक संस्कारवश गणका का हो गया, वैश्या बन गई। वो पूरा जीवन गंदा भोग के फिर उसका फिर कुछ मनुष्य जीवन शेष था। वो शेख तकी जो सिकंदर लोदी का धार्मिक गुरु था, उस शेख तकी के पुत्री रूप में जन्म लिया। अब पुत्री रूप में जन्म लिया तो वहां वो उस समय 12 वर्ष की हो चुकी थी। उधर से सिकंदर लोदी को जलन का रोग हो गया बहुत भयंकर। किसी भी जंतर मंत्र से कोई आराम नहीं हुआ, सारे वैद्य फेल हो गए, क्योंकि जब पाप प्राणी के बढ़ जाते हैं दवाइयां निष्क्रिय हो जाती हैं, बल्कि
दुष्प्रभाव करती है, रिएक्शन करने लग जाती है। और परमात्मा के चरणों में आप सत भक्ति करने लग जाओगे, वही दवाइयां आपका माफिक होने लग जाएंगी और कुछ दिनों में दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस प्रकार धीरे धीरे अपने पुण्य बढ़ते जाएंगे, पाप अक्षीण हो जाएंगे, तो अपने आप नॉर्मल जीवन आ जाएगा। अब किसी ने बता दिया कि काशी में एक बहुत बड़े पहुंचे हुए महापुरुष रहते हैं, उनका बड़ा बोलबाला हो रहा है, वो तुरंत ही बहुत राहत दे देते हैं। जो भी उनके चरण में जाता है उसका रोग कति समाप्त हो जाता है। इस उद्देश्य से सिकंदर लोधी वहां पहुंच गया, साथ में उसका धार्मिक पीर भी पहुंच गया। कहा? बनारस पहुंच गए। वहां का वीरदेव सिंह बघेल काशी नरेश कबीर परमात्मा का पूर्व ही शिष्य हो चुका था। सिकंदर लोधी ने वीर सिंह से पूछा कि यहाँ कोई कबीर नाम का कोई संत है क्या, उसमें कोई करामात है? वीर सिंह ने कहा, भगवान आप बिल्कुल ठीक ठिकाना आ गए, अब आपका रोग नहीं रहेगा। इस उद्देश्य से दोनों के दोनों वहां चले गए। वीर सिंह, उसने सिकंदर लोधी ने कहा कि उसको जल्दी बुला दे, मैं बहुत दुखी हो चुका हूं वीर सिंह, अब तो मृत्यु शेष है, बहुत तंग हो रहा हूं। वीर सिंह ने कहा कि राजन जैसे आपका हुक्म वैसे ही होगा, सुना है कि संतों को बुलाया नहीं करते, स्वयं ही जाना चाहिए। यदि हम उनको बुला भी लेंगे और उन्होंने आशीर्वाद नहीं दिया तो बात जो की तो रह जाएगी। सिकंदर कहने लगा नहीं, क्यों पहले डरने वाले थे भगवान से सभी राजा लोग भी, कहने लगा नहीं बुलाना, मैं चलूंगा। परमात्मा शाम के समय अपने मुंह बोले गुरुदेव रामानंद जी के आश्रम में जाया करते थे, आरती करते थे शाम की, वहां भगत जनों उनके दर्शन करते थे, वचन सुनते थे, क्योंकि रामानंद जी ने कह दिया था कि आज के बाद मैं किसी का गुरु नहीं हूं, अब यही तुम्हारे गुरु हैं, इनको अपना गुरु रूप में मान के इनके साथ साधना करो। तो कुछ व्यक्ति उनकी स्वीकृति दे रहे थे, वहां आश्रम में रहा करते थे। तो सिकंदर लोधी और वीरदेव सिंह बघेल साथ में कुछ सैनिक बॉडीगार्ड चले गए। सिकंदर लोधी ने जाकर वीर सिंह ने पूछा, भी गुरुजी यहाँ पर है, कबीर साहब है यहाँ पर आश्रम में? सेवक ने बताया द्वार पे जो खड़ा था कि भाई नहीं है, अभी तो नहीं आए हैं, कितनी देर में आएंगे? कि उनकी मौज है, आना हो तो अभी आ जाए, और वैसे तो आरती के समय प्रतिदिन आते ही आते हैं, अभी घंटे आधे घंटे में अवश्य आएंगे। तो सिकंदर लोधी ने कहा कि आश्रम में विश्राम कर लेते हैं, तब तक महापुरुष आएंगे तब देख लेते हैं। तो सिकंदर वीर सिंह जी को पता था कि यहाँ का क्या नियम है, क्योंकि उपदेशी था उनका। उन्होंने द्वारपाल से कहा, भाई भगत जी गुरुदेव रामानंद जी से प्रार्थना करना, सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह आए हैं और मेरा भी नाम ले दिया, उनका दास भी आया है कबीर साहब का, आपके दर्शन करना चाहते हैं, कबीर साहब से मिलना आए थे, कुछ देर आपका भी दर्शन करके विश्राम करना चाहते हैं। रामानंद जी ने, कबीर साहब ने जब उनके साथ ये घटना की थी, उनको सलोक दिखाया था, तो उसके बाद अन्य जाति वालों से नफरत नहीं करते थे, हिंदुओं से, लेकिन मुसलमानों से फिर भी नफरत रामानंद जी करते ही करते थे। उनको बहुत बुरा समझते थे क्योंकि वो मांस खाते हैं। रामानंद जी ने सुना कि एक वो सिकंदर लोधी बादशाह मुसलमान आपके दर्शन करने के लिए आए हैं और आश्रम में रुकना चाहते हैं कुछ समय। उसने वहीं से गुस्से में आकर कह दिया कि उस काफिर को अंदर नहीं आने देना, इन मलेच्छों का मैं दर्शन नहीं करना चाहता, वो पापी लोग हैं जो मांस खाते हैं, उनका दर्शन भी अशुभ होता है, यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं, कह दे उनको। सिकंदर लोधी सुने था नो की नो। अब वहां के उस सेवक ने बता दिया, जी स्वामी जी ने सिकंदर लोधी को तो मना कर दिया है अंदर आने से। सिकंदर लोधी ने तलवार निकाल ली, निकाल कर चल पड़ा। आगे कौन रोका उसने? साथ में सैनिक। अंदर जाकर रामानंद जी बैठे थे आसन पर और तलवार से गर्दन काट दी, 2 टुकड़े कर दिए। जब वो बुरा का वो कर लिया ना जुल्म, फिर ये मन भाग जाता है और आत्मा रोती है। दुष्कर्म करा के कराता है मन, आत्मा को रोने के लिए छोड़ देता है, तो रो ले ही बापड़े, ये तो हो गया जो होना था। तो सिकंदर लोधी रोने लग गया कि वीर सिंह मैंने जुल्म कर दिया, दिखाया था अपना पाप कटाने, पाप और बढ़ा दिया, मैं ऐसा पापी हो चुका हूं, करता हूं शुभ होता है अशुभ मेरे तय,
अब मुझे भुगत कर मरना होगा, कबीर साहब मेरे को आशीर्वाद नहीं देंगे क्योंकि मैंने उनके गुरुदेव की हत्या कर दी। यूं कहकर वापस चल पड़े। इतने में परमात्मा सामने से आ रहे थे, कबीर साहब आगे। वो तो करना चाहते लीला, क्योंकि जब तक ये प्राणी अधीन नहीं होगा इतना प्रभु अपने पूरे गुण आपको नहीं देगा। ये नियम है, क्योंकि हमने टूटी से पानी भी लेना है तो नीचे हाथ ही करना होगा। अगर आकड़ में टूटी के ऊपर हाथ रखेंगे तो प्यासे रह जाएंगे। इसलिए परमात्मा ने सिकंदर लोधी को अधीन बनाना था, अपनी कृपा का पात्र बनाने के लिए। अन्यों बिना यू अधीन हुआ नहीं हो तो क्या किया, जब देखा उधर से तो अपना रोग और उधर से फिर ये ब्रह्मानंद जी की हत्या इनके गुरुदेव की, और संत पहुंचा हुआ बताते ही से डरता कि कहीं मुझे शराब और ना दे दे। तो वीरदेव सिंह बघेल तो उनका शिष्ठा ही था, उन्होंने दंडवत प्रणाम करना ही था। न्यू का जमीन के ऊपर लेटकर समेत मुकट के और दंडवत प्रणाम किया अपने पूज्य गुरुदेव को वीरदेव सिंह ने। अब बिजली का वो सिकंदर लोधी भी डरा हुआ था, वो भी दंडवत प्रणाम किया अपने चरणों में कबीर परमात्मा के। परमेश्वर ने दोनों के सिर पे हाथ रखा और कहा, ये दो नवाब मुजदास के पास कैसे आप पहुंचे? उठो राजन, ऐसा ना शर्मिंदा करो मुझे, मैं तो छोटा सा जीव हूँ, दास हूँ आपका, मुझे क्यों इतना वो अपमानित कर रहे हो मुझे प्रणाम करके। अब जो ही हाथ उन्होंने रखा, हाथ रखते ही सिकंदर लोधी का वो रोग छू मंत्र हो गया, कति स्वस्थ हो गए। बोलो बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। अब सिकंदर लोधी को दृढ़ विश्वास हो गया, सचमुच भगवान है, कोई दर्द नहीं, दुख नहीं। और चरण पकड़ कर बहुत रोया, बहुत रोया। कहने लगा, प्रभु मुझ पापी को क्षमा कर दो। परमात्मा ने कहा, भाई कर दिया क्षमा। नहीं, मुझे क्षमा नहीं कर सकते प्रभु आप, मैंने ऐसा पाप कर दिया। परमात्मा ने कहा कि जो तूने जो कुछ भी कर दिया तेरा सारा माफ है, उठ राजन, कोई बात नहीं। तो वो खड़ा हुआ, खड़ा होकर कहता, प्रभु मैंने ऐसे ऐसे आया था आपके इंतजार के लिए, कुछ दिन आश्रम में शरण चाहिए थी कुछ समय के लिए, लेकिन स्वामी जी ने मुझे बड़ा अभद्र शब्द कहे और मैं पापात्मा था ही, कुछ बीमारी के कारण चिड़चिड़ा स्वभाव हो चुका था, मैंने आपके गुरुदेव की हत्या कर दी गुस्से में आके, मुझे बख्श दो मालिक। परमात्मा बोले, कोई बात ना, वो तो आपके हाथ से उसका लिखा होगा तो ऐसा हो गया, नहीं तो नहीं होना था, आपका दोष नहीं। ये तो बहुत युगों के संस्कार ले मिले होते हैं। एक काम करना राजन, अब अंतिम संस्कार करा के जाना, ऐसा नहीं जाना चाहिए, तो ये पाप लग जाएगा, दुनिया थूकेगी आपको। यूं कहकर कबीर साहब तो अंदर की तरफ चल पड़े। आश्रम के पीछे पीछे सिकंदर लोधी और वीरदेव सिंह बघेल दोनों आने लगे। अब बादशाह कहता है उस नरेश से कि वीर सिंह, ये तो भगवान न पड़ा है भाई, ये तो सचमुच परमात्मा है। देख मेरा कति इतना रोग भयंकर था, आज निशान भी कोई नहीं, मुझे याद भी नहीं मैं बीमार था, और देखो इनके गुरुदेव की मैंने हत्या कर दी, और इन्होंने मुझे क्रोध भी नहीं किया, नहीं तो लाल हो जाते मैं डर रहा था। वे सचमुच ये तो परमात्मा की संज्ञा में है, अल्लाह की जात है, अल्लाह का स्वरूप है। अब वीर सिंह सोच रहा मन में कि तो ट्रेलर दिखाते रहते ये बस देखिए तो क्या करेंगे, अब क्या क्या खेल दिखाएंगे, भगवान तो हैं ये। अंदर जब देखा तो रामानंद जी के दो हिस्से पड़े हैं, गर्दन कहीं है, सब कहीं है, कपड़ा डाल रखा है। अब जाके परमात्मा ने प्रणाम किया, अपने गुरुदेव को दंडवत प्रणाम किया, चरण छुए, गुरुदेव उठो। सेवक कहने लगे, गुरुजी तो कत्ल कर दिया है सिकंदर लोधी ने गुरुदेव का, तो मरे पड़े हैं। कबीर साहब बोले, संत कभी मरते हैं, ऐसी बात क्यों कह रहे हो तुम? नहीं, ये जीवित है, अभी देखना जिएंगे। वो कहते कैसे जिएंगे, गर्दन वो पड़ी, ये यहाँ पड़े थाड़े। इतने में मालिक ने कहा, स्वामी जी उठियो, आरती का समय हो गया, प्रभु आरती करेंगे। देख सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह के दर्शन के लिए आए हैं। इतना ही कहा था, वो गर्दन उठ गए और परमात्मा उस रामानंद की धड़ पर जुड़ गई और बैठ गए रामानंद जी। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब सिकंदर लोधी को देखकर फिर लाल आंख कर ली, लेकिन परमात्मा ने विषय बदल दिया। हे प्रभु
आप तो लीला कर रहे थे, देखा आप कहाँ मरे थे। अब रामानंद जी ने देखा कि उनके शरीर का कत्ल होने के बाद आधा खून आधा दूध बह रहा था। रामानंद जी ने कहा, कबीर साहब, हे प्रभु, ये मेरे शरीर से आधा खून और आधा रक्त कैसे है, दूध कैसे है? या तो खून न खून होना चाहिए था या दूध तो फिर पूरा होना चाहिए था। तब प्रभु ने कहा, परमेश्वर ने कहा कि क्या बताऊं स्वामी जी, आप जान ही जान हो। हे परमात्मा, आपने अन्य जाति वाले हिंदुओं से तो अब नफरत रही नहीं, उनको तो आप अपना भाई बहन मानते हो, और मुसलमानों से आप द्वेष करते हो, इसलिए आप में आधे भक्त हुए हो। जब तक आप में घृणा है और ऊंच नीच की पदवी आपके अंदर समाई है, बुरा कोई नहीं है। बुरा वो है जो काम बुरे करे, वो भला व्यक्ति है, चाहे किसी जाति और मजहब का है, जो पुण्य करता है, बुराई से दूर होता है, और नहीं करता है, बुराई करता तो उसको हम ठीक करेंगे, अपने भाई बहन को बचा समझाएंगे, बुराई छुटवाएंगे। उनसे नफरत करेंगे तो वो हमारे पास आएंगे कैसे, उनको कैसे निर्मल करेंगे? यदि कपड़ा धोबी के पास आएगा नहीं, उसको मैला समझ के दूर पटक देगा, वो धोबी की सा। रामानंद जी जान गए, वही तो सारा खेल इनका कराया हुआ था।